मैं कैलाश चंद्रा आपका केसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल हम वर्ग के बारे में चर्चा किया था, आज वर्ग का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। देखिए हम वर्ग कैसे निकालते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से अब हम बताएंगे। 2 अंकों का वर्ग, 2 अंकों का वर्ग निकालना। 2 अंकों का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, 7 मेथड से, विदाउट पेन और कॉपी से। ठीक है, पहले देखिए मुझे यहाँ पे 2 शर्तें होंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 25 तक आपको वर्ग याद करना पड़ेगा। कहाँ से लेकर के 1 से 25 तक का आपको वर्ग याद करना पड़ेगा। लेकिन हम जब निकालेंगे इसको 25 से लेकर के 75 के बीच में जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पर हम आधार 25 को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आधार हम 25 लेंगे। जब हम 25 से लेकर के 75 के बीच में किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो आधार किसको लेंगे, 25 को लेंगे। लेकिन जब हम 75 से लेकर के 100 के बीच किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो आधार हम किसको लेंगे, आधार हम उस संख्या को लेंगे जिस संख्या का मुझे वर्ग निकालना होता है। अब यहाँ पे आधार किसको लेंगे, आधार हम यहाँ पे 25 लेंगे। और यहाँ पे जब हम 25 से लेके 75 के बीच में किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो आधार 25 लेंगे। लेकिन जब हम 75 से 100 के बीच में किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो आधार उसको बनाएंगे जिस संख्या का मुझे वर्ग निकालना है। ठीक है, चलो देखो जैसे आपको बता रहे हैं। पहला देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि 49 का वर्ग क्या होगा। अब देखिए इसकी 2 कंडीशन है। जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे, जैसे अगर हम निकालते हैं कि 1 का वर्ग कितना होगा, आप बोलोगे 1, ठीक है होता तो, लेकिन हम क्या बनाना है, मुझे इसको 2 अंकों में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले 0 लिखेंगे। जब किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे हम, जैसे 1 का वर्ग निकालेंगे, इसका वर्ग कितना होता है, 1 होता है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसको 2 अंक बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको 0 1 लिखेंगे। अगर हम आपसे कह दें कि 2 का वर्ग क्या होगा 2 का वर्ग 0 4, हमें 2 अंक ही बनाना है। अगर 3 का वर्ग कितना होगा, 0 9 होगा। ठीक है, 1 का वर्ग कितना होगा, 0 1 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा, 0 4 होगा। 3 का वर्ग कितना होगा, 0 9 होगा। अब देखिए 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। जैसे हम 4 से स्टार्ट करेंगे, ये क्या होती है, ऑलरेडी 2 अंकों में इसका वर्ग आता है। लेकिन 1 का वर्ग और 2 का वर्ग और 3 का वर्ग 1 अंक में ही आता है। हम क्या करते हैं, उसके लिए 2 अंक बनाते हैं। ऐसा इसको नहीं कर सकते कि 1 और 0 लिख लें तो 10 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब 4 को क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 4 और 0 तो 40 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए हम कहाँ 0 बनाएंगे, 0 हम आगे बढ़ाएंगे, जिसका क्या मतलब होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता 0 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, 49 का मुझे अगर वर्ग निकालना है तो कैसे इसको हम निकालेंगे विदाउट पेन और कॉपी से। देखिए अब थोड़ा गौर करिएगा, ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 50 से 1 कम है। जितना कम है उसका वर्ग लिख दो यहीं पे। कितना कम, 50 से 1 कम है। 1 का वर्ग कितना होता है, 0 1 होता है। ठीक है, और 50 से कितना कम है, 1 कम है। जो कम है उसको क्या करोगे आप, 25 में से घटा दोगे। जो मेरा आधार है, मैं बता दिया हूँ कि 25 से 75 के बीच में आधार किसको बनाएंगे, 25 को बनाएंगे। अब देखिए 50 से जितना कम है उसमें 25 से घटा दो, घटाओ कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। क्या मिल गया आपका वर्ग, 49 का वर्ग बन गया आपका 24 0 1। अगर मैं आपसे बात करते हैं कि चलो अच्छा 48 का निकालो, 48 का वर्ग, तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो 48 50 से कितना कम है, 48 50 से 2 कम है। जितना कम है उसका वर्ग लिख दो। 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 कितना होता है, 0 4 होता है। आप लिखोगे 0 4। ठीक है, अब देखो 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो आप क्या करोगे, 2 घटाओगे, कहाँ घटाओगे, जो आधार आपका 25 है इसमें से कितना घटाओगे, 2 घटाओगे। घटा लो 2, कितना मिलेगा आपका, 23 मिलेगा। 23 0
4 मिलेगा। ठीक है, चलो अच्छा हम बात करते हैं आपका 47 का वर्ग कैसे निकालते हैं। अब देखो ये 50 से कितना कम है, 3 कम है, जितना कम है उसका वर्ग करो तो 3 का वर्ग कितना होता है, 0,9 होगा। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 0,9 लिखोगे। भाई 50 से कितना कम है, 3 कम है, तब क्या करोगे, ये जो आधार आपका 25 है इसमें से क्या करोगे, 3 को घटा दोगे, कितना मिलेगा, 25 - 3 कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। चलिए अगर मैं आपसे बात करते हैं, आप निकालो 44 का वर्ग निकालो। अच्छा अब देखो ये 50 से कितना कम है, 50 से 6 कम है, तो 6 का वर्ग कितना होता है, कितना होता है 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 होता है। ठीक है, अब 50 से कितना कम है, 6 कम है, तो आप क्या करोगे, 6 घटाओगे, आप क्या करोगे, इसमें 6 घटाओगे 25 में से कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। 19 6 25 क्या मिलेगा आपका, 19 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं आपसे बोलते हैं 41 का निकालो, 41 का वर्ग कैसे निकालेंगे। अब देखो 41 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, 9 कम है, 9 का वर्ग कितना होता है, 81। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 81 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो आप क्या करोगे, जो मेरा आधार है 25 इसमें से कितना निकालोगे, 9 निकालोगे, तो कितना मिलेगा आपका, 16 मिलेगा। क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 39 का वर्ग निकालो, अब देखो ये 50 से कितना कम है, 11 कम है। भाई 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। मुझे सिर्फ 2 अंक ही लिखना है, कितना लिखना है, 2 अंक ही लिखना है। लिख लो 2 अंक, क्या मिल गया आपका, 21। एक कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा कैरी में, ठीक है, हासिल में चला जाएगा। अब देखिए 50 से कितना कम है, 11 कम है, तब 11 क्या करोगे, 25 में से 11 निकालोगे, कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। और एक कैरी जिसको हासिल बोलते हैं वो कितना मिल जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा। ठीक है, चलो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अच्छा मैं देखते हैं 12 का निकालो। अच्छा 12 38 का निकालो, 38 का वर्ग। आप देखिए ये 50 से कितना कम है, 25 कम है, नहीं 50 से कितना कम है, 12 कम है। तो 12 का वर्ग कितना होता है, देखिए 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 2 अंक ही लिखना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, मुझे क्या लिखना है, सिर्फ 2 अंक ही लिखना है। तो आप लिख लो 2 अंक, हो गया 44। एक बच गया, वो कहाँ जाएगा, हो जाएगा हासिल में। ठीक है, अब यहाँ देखिए 50 से कितना कम है, 12 कम है। अब क्या करोगे, 12 को, जो आधार आपका 25 है उसमें से घटाओगे, कितना घटाओगे, 12 घटाओगे, कितना बचेगा आपका, 13 बचेगा। और एक हासिल है, कितना हो जाएगा, 14 बचेगा। ठीक है, चलो अच्छा हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। अगर हम बोल दें आपसे 51 का वर्ग निकालो, तो क्या होगा 51 का वर्ग। अब देखिए ये 50 से कितना अधिक, यहाँ कम हो रहा था ना, अब यहाँ पे क्या होगा, 50 से अधिक होगा। देखो 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग कितना होगा, 0 1 होगा। मैं यहाँ लिखा था इसके पहले, देखो अच्छा 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 0 1, 2 का वर्ग 0 4, और 3 का वर्ग 0 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, यानी 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग होता है 144, और 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196,
अब 15 का वर्ग होता है 225। चलो यहाँ पे देखो, अब देखो ये 50 से कितना अधिक है, 50 से 1 अधिक है, तो 1 का वर्ग कितना होगा, 01 होगा। क्योंकि ये 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। जो आपका आधार क्या बनाया था हमने आधार 25 बताया था। अधिक के लिए जोड़ दो, कितना जोड़ोगे, जितना अधिक है। 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, इसमें 1 जोड़ दो, क्या मिलेगा आपका, 26 मिलेगा। अच्छा 52 के निकालो, 52 का वर्ग। अब देखिए 52 50 से कितना अधिक है, 52 50 से 2 अधिक है। जितना अधिक है उसका वर्ग लिखो, तो 2 का वर्ग कितना अधिक है, 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 04 होगा। अब देखो 50 से कितना अधिक है, 50 से 2 अधिक है। अब क्या करोगे, 25 में इसको 2 जोड़ोगे, क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। अगर मैं आपसे बोल दूँ 53 का वर्ग करो, आप देखिए ये 50 से कितना अधिक है, 50 से 3 अधिक है। जितना अधिक है उसका वर्ग लिखो, 3 अधिक है तो 3 का वर्ग कितना होगा, 09। ठीक है, अब कितना अधिक है, 3 अधिक है। जितना अधिक है 25 में जोड़ दो, क्या मिलेगा, 25 3 28 मिलेगा। 44 का निकालो, 54 का निकालो। अब देखो 54 क्या है, यानी 50 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। अब 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। अब देखो ये 50 से कितना अधिक है, ये 50 से 4 अधिक है। जितना अधिक है उतना 25 में जोड़ दो, क्या मिलेगा, 29 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करते हैं 56 का वर्ग करो। अब देखो ये 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। तो भाई 6 का वर्ग कितना होगा, 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा। अब देखो 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। जितना अधिक है उतना 25 में जोड़ दो, तो 6 अधिक था तो जोड़ो, क्या मिलेगा, 25 6 31 मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करते हैं 58 का, अच्छा ये बताओ, हमने बात किया 58 का। अब देखिए ये 50 से कितना अधिक है, 50 से 8 अधिक है। तो जितना अधिक है उसका वर्ग लिखो। 8 अधिक था तो 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, अब क्या करोगे, जितना अधिक है उसमें 25 में जोड़ दो, जोड़ो 25 में 8 अधिक था तो क्या मिलेगा आपका, 33 मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं 59 की, अब देखो भाई 50 से कितना अधिक है, ये 50 से 9 अधिक है। जितना अधिक है उसका वर्ग लिखो। 50 से कितना अधिक था, ये 9 अधिक था, तो भाई 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा। जितना अधिक है, 50 से जितना अधिक है उतना 25 में जोड़ दो, यही ना, 9 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 34 मिलेगा। ठीक है, अगर हम आपसे बात करते हैं 61 का वर्ग निकालो। अब देखो ये 50 से कितना अधिक है, 50 से 11 अधिक है। अरे भाई 11 का वर्ग कितना होगा, 11 का वर्ग 121 होगा। मुझे 2 अंक ही लिखना है, तो आप 2 अंक लिख लीजिए, 21। जो 1 बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। अब देखिए ये 50 से कितना अधिक है, 50 से 11 अधिक है। जितना अधिक है उतना 25 में जोड़ दो, जोड़ोगे तो 25 में कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। और एक हासिल कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और करो। अगर हम बात करते हैं 63 का वर्ग। अब देखो ये 50 से कितना अधिक है, 50 से 13 अधिक है। तो 13 का वर्ग कितना होगा, 169 होगा, यही होगा ना। मुझे 2 अंक ही लिखना है, तो लिख लो 2 अंक, क्या मिलेगा आपका, लिखिए 2 अंक। अब बच गया मेरे पास, 1 बच गया, ये क्या होगा, हासिल हो जाएगा। हासिल कहाँ चला जाएगा, बाद में एडजस्ट होगा। अब देखिए ये 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है, 13 अधिक है। जितना अधिक है उतना 25 में जोड़ दीजिए, तब यहाँ पे कितना मिलेगा, कितना जोड़ोगे 25 में, अब 13 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपका, 38 मिलेगा। क्या मिलेगा, 38 मिलेगा। ठीक है, 38 मिलेगा। फिर देख लो, अच्छा 50 से कितना अधिक है, 50 से 13 अधिक है। 13 का वर्ग कितना होगा, 169, ये लिख लिया हमने। एक कैरी में चला जाएगा। 13 अधिक है तो 13 जोड़ोगे
तो 38 एक 39 होगा भाई, 13 अधिक था 30 एक 39 होगा, ठीक है यही ना, 13 अधिक है 38 एक 39, ठीक है। इसको थोड़ा देखते हैं, ये कितना 11 था 121 एक हो जाएगा, 11 अधिक था 36 से, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इस पे चलते हैं। हमने तो इसको देख लिया, हमने दो चीज़ें बताया था कि अगर हम 25 से लेकर के 75 तक निकालेंगे तो आधार किसको बनाएंगे, आधार हम 25 लेंगे, ठीक है, आधार हम क्या लेंगे 25 लेंगे, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए जब हम 75 से लेकर के 100 के बीच तक का वर्ग निकालेंगे तो इसमें आधार किसको बनाएंगे, इसमें आधार उसको बनाएंगे जिस संख्या का मुझे वर्ग निकालना होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं 99 का वर्ग निकालिए, अब देखिए क्या है 75 और 100 के बीच का है। अब आधार किसको बनाएंगे, आधार उसको बनाएंगे जिसका वर्ग निकालना होगा। तो यहाँ पर आधार कौन बनेगा, 99 बनेगा। भाई हम तो इसी के निकाल रहे हैं, 99 तो वर्ग निकाल रहे हैं, तो आधार वही बनेगा जिसका हमें निकालते हैं, जिसका वर्ग निकालते हैं आधार वही संख्या बनती है। अब देखिए, अब देखो ये 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है, तो 1 का वर्ग कितना होगा, 01 होगा। 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का वर्ग कितना होगा, 0 वर्ग होगा। अब बताइए अब क्या करेंगे यहाँ पे, जब चूंकि 100 से 1 कम है तब क्या करोगे, और इसे माइनस करोगे 99 से, क्या मिलेगा आपका 98 मिलेगा, ठीक है। हम आपको यही बताएं अगर 75 से 100 के बीच किसी संख्या को वर्ग निकालना है तो आधार किसको बनाएंगे, जिस संख्या का मुझे वर्ग निकालना है। तो आधार यहाँ पे कौन संख्या बनेगी, 99 बनेगी, क्योंकि मुझे इसी संख्या का वर्ग निकालना है। अब क्या करेंगे, इसी में से घटाएंगे। आप देखिए 100 से कितना कम था, 100 से 1 कम था, तो 1 का वर्ग क्या मिलेगा, 01 मिलेगा। क्योंकि 100 से 1 कम है तो अब क्या करेंगे, इसमें से 1 घटाएंगे, किस में से, 99 में से 1 घटाएंगे, तो क्या मिलेगा, 98 मिलेगा, ठीक है। अगर हम आपसे बात करते हैं 98 का वर्ग कैसे निकालेंगे, अब देखिए 98 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 04 होगा। अब आधार 98 ही बनेगा। अब क्या करेंगे, 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो अब क्या करेंगे 98 से 2 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 96 बनेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं 94 का वर्ग, अब देखिए ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से 6 कम है, तो 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा, लिख लिया। क्योंकि ये 100 से कितना कम है, अब 6 कम है, तो 6 कहाँ से घटाएंगे, आधार में से घटाएंगे। तो आधार कौन संख्या बनती है, जिस संख्या का मुझे वर्ग निकालना होता है। हमें किसका निकालना वर्ग, 94 का निकालना है। अब इसमें से कितना घटाएंगे, अब हम 6 घटाएंगे, तो क्या मिलेगा आपका, 88 मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, 88 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करते हैं 93 का वर्ग, निकालिए 93 का वर्ग। आप देखिए ये 100 से कितना कम है, 100 से 7 कम है, तो 7 का वर्ग कितना होगा भाई, 7 का वर्ग 49 होगा। कितना होगा 7 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 होगा। अब देखिए अब 100 से कितना कम है, 100 से 7 कम है। अब 7 कहाँ से माइनस करेंगे, 93 में से करेंगे, क्योंकि मैं बताया था अगर 75 से लेकर 100 के बीच किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो आधार हम किसको बनाते हैं, जिस संख्या का मुझे वर्ग निकालना होता है। हम किसका मुझे निकालना है, 93 का निकालना है। तब क्या करेंगे, यहाँ से 93 में से कितना माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा आपका, 86 मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, 86 मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 91 का वर्ग, आप देखिए 91 जो है 100 से कितना कम है, 100 से 9 कम है, तो 9 का वर्ग कितना होगा, 9 9 81 होगा, ठीक है। अब बताइए अब हम क्या करेंगे, 100 से कितना कम है, 100 से 9 कम है, तो हम क्या करेंगे, अब 9 को घटाएंगे,
किस में से घटाएंगे? 91 में से घटाएंगे, क्योंकि आधार का काम यही करेगी, जिस संख्या का मुझे वर्ग निकालना है। अब निकाल लो, ही में से कितना निकालोगे? 9 निकालोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपका? 82 मिलेगा, 82 मिलेगा। ठीक है, हमें इसी तरह संख्या का निकालना है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात कर लूँ 89 का, 89 का वर्ग निकालो। अब भाई देखो, ये 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 11 कम है। तो 11 का वर्ग कितना होता है? 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। मुझे क्या करना है? मुझे 2 अंक ही लिखना है। तो क्या लिखोगे आप? 21 लिखोगे। ठीक है, एक बचेगा तो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा कैरी में, मतलब हासिल में चला जाएगा। आप देखिए, अब देखिए कि 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 11 कम है। अब क्या करेंगे? 11 को घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? जिस संख्या का मुझे वर्ग निकालना है। तो किसका निकालना था मुझे? 89 का। तब क्या करोगे? 89 माइनस 11 करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 78 मिलेगा। घटा लो, 9 में से 1 गया 8 की, 8 में से 1 गया 7 की, क्या मिल गया? 78 मिल गया। क्योंकि यहाँ पे एक हासिल था, यहाँ जुड़ जाएगा हासिल, क्या मिलेगा? 79 मिलेगा, 79 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह मुझे वर्ग को निकालना है। ठीक है, अगर किसी प्रॉब्लम होगी तो बताना कमेंट के माध्यम से।